हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है और ये आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक होती हैं। तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप में, जो कि रीडिंग जो होगी वो पर्सनलाइज्ड होगी और दैट वुड बी पेड फॉर श्योर। ठीक है, तो जो भी दक्षिणा आपने मुझे भेजी है, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपको कई गुना होकर वो मिले और मैं आपके लिए हीलिंग ज़रूर भेजूँगी। ठीक है, टेकिंग योर नेम। ठीक है, और आपका नाम जो है वो मैनिफेस्टेशन डायरी में ज़रूर लिखूँगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस इंटेंशन, जस्ट आपको एक काम करना है कि आपको अपने पार्टनर का 5 बार नाम लेना है और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आज आपको लिखना है 999। ठीक है, आपको लिखना है 999। ठीक है, लेट्स सी इट। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको लिखना है 999। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग होने वाली है उनकी, प्लीज़ बताएं मुझे कि व्यूअर्स। ओके, तो ये कार्ड आ गया है, नीचे गिर गया है, लेट मी सी। ओके, तो ये कार्ड आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि रीडिंग आ रही है, द डेविल का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो आपको ना ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक पर्सन मानते हैं, एक इंसान मानते हैं ऐसा कि जो बहुत ही समझदार है, सूझबूझ के साथ डिसीजंस लेता है और बहुत ही वाइज पर्सन है, आपको मानते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये अपनी ही भावनाओं के प्रति, वो अपनी ही भावनाओं के प्रति ना श्योर नहीं है। मतलब थोड़ा सा ना स्नीकी बिहेवियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डिसेप्टिव से दिखाई दे रहे हैं, बट ये डीपली आपकी तरफ ड्रॉन है। मतलब आपकी तरफ ना चाहते हुए भी खींचे जा रहे हैं, बट ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ये ना मतलब कंट्रोलिंग नेचर में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और आपकी ब्यूटी और आपका अट्रैक्शन देख के ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपका जो रिलेशन हो ये कार्मिक है। ठीक है, नो डाउट ये एक कार्मिक रिलेशन। देखिए, कार्मिक जो होता है ना, कार्मिक हमेशा ही नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है। तो कर्म में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना पिछले जन्म का नाता है आपका। ठीक है, तो थोड़ा ना बोझ भी महसूस करते हैं, जैसे मे भी हो सकता है कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानते हैं। ठीक है, बहुत आपकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है, चार्मिंग पर्सनालिटी के इंसान हो। ठीक है, और मतलब कहते हैं ना कि ऑन द फायर। ठीक है, मतलब आप हमेशा हमेशा आपके जो क्या कहते हैं अंदर की जो स्पिरिट है, जो आप हो सकता है कि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो गुड गोइंग पर्सन है। मतलब आप अपने अपने ज़ील को ना आप ख़त्म नहीं होने देते हैं। आपके अंदर बहुत ज़ील है किसी चीज़ का लेके, बहुत ज़्यादा अंदर से ना बहुत क्या बोलते हैं, एक फायर है आपके अंदर। ठीक है, एक आग है जो इनको भी ना मतलब इनको कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, कभी कभी ये लो फील करते हैं। तो जब भी आपका फ़ोन आता है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आप इनसे बात करते हो तो इनका मूड ही चेंज हो जाता है, बट ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, कंट्रोल थोड़ा सा चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल बना रहे, मेरा स्वामित्व बना रहे। मैं किसी से मुझे 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 किसी के दबाव में रह के नहीं रहना है। ठीक है, ये दबाव में नहीं रहना चाहते आप लोग। ठीक है, लेकिन हाँ ये दिखाई दे रहा है मुझे, 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये थोड़ा ना लॉन्ग टर्म और स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, और फैमिली फ्यूचर ही आपके साथ देख रहे हैं, प्लानिंग में लगे हुए हैं। 2 7 10 15 6 1। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, और ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। ठीक है, टॉरस अगेन, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लिब्रा। ठीक है, तो बता देना चाहती हूँ कि बहुत आपको बहुत क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव मानते हैं ये। ठीक है, वैसे ही सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, लेकिन ये प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल और रोमांटिक पुल दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और दिखाई दे रहा है कि ये आपसे ना अलग नहीं हो पा रहे हैं। कई बार
ये आपसे अलग होने की कोशिश करते हैं, बट ये आपसे अलग हो नहीं पाते हैं, ठीक है। आपके प्रति जो अटैचमेंट है, जो पॉजिटिवनेस है, जो डीप डिज़ायर्स हैं, ठीक है, बहुत ही गहरी भावनाएं हैं, बहुत ही गहरी भावनाएं हैं इनके अंदर आपको लेकर, मतलब एक डिज़ायर होती है ना, एक चाहत होती है, ठीक है, वो है आपके लिए, मतलब ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर कमिटमेंट का सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, फैमिली माइंडसेट रखते हैं कि आपको ना लाइफ पार्टनर मटेरियल मानते हैं, आपको ऐसे ही नहीं मानते, आपको लाइफ पार्टनर मटेरियल मानते हैं, ठीक है। और मैरिज मटेरियल जिसको कहते हैं, ठीक है। और आगे क्या करना है इस सोच में है वो, ठीक है। थोड़ा सा ना इन्होंने आपसे हो सकता है कि थोड़ी दूरी बना ली हो, ठीक है, और प्लानिंग भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए, एयर साइन की सोच, फायर साइन का अट्रैक्शन, स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन जैसा ऑब्सेशन और टॉरस एनर्जी वाला फ्यूचर, ये कनेक्शन सिंपल नहीं है, डेस्टिनी वाला है, ठीक है। तो ये थी उनकी रीडिंग। ओके, तो रिलेशनशिप में आपके ऑब्स्टेकल क्या है, सिचुएशन क्या है और सॉल्यूशन क्या है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या उनके रिलेशनशिप में चल रहा है, देख लेते हैं। सिचुएशन क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है और सॉल्यूशन क्या है, लेट्स सी इट। रोमांटिक जेस्चर्स, ठीक है, डेट्स, सरप्राइजेस, अफेक्शन और स्वीट मोमेंट्स, ठीक है। तो देखिए डेविल का कार्ड आया था, तो रोमांटिक जेस्चर्स, अभी बहुत आप दोनों ही बहुत रोमांटिक चल रहे हैं, ठीक है। आप दोनों बहुत रोमांस कूट कूट के रोमांस भरा है भाई, कूट कूट के, जिसको कहते हैं कूट कूट के रोमांस भरा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड आया था ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। तो पेज जो होता है, राजकुमार जो होता है, वो थोड़ा सा इमेच्योर होता है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके प्रति ना थोड़ा सा इमेच्योर, इमोशनली बहुत इमेच्योर है थोड़े से, ठीक है। आपको लेकर इसमें कह रहा है कि 1% अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीप इमोशंस, ठीक है। तो आपकी गहरी भावनाओं को वो इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इमोशनली इमेच्योर है कि इग्नोर कर दिया कॉल्स को, चाहते तो बहुत हैं लेकिन इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, कभी कुछ कर दिया, ऐसे कर देते, ठीक है। और सॉल्यूशन ये है इस रिलेशनशिप का कि आपको ना, मतलब लॉयल पार्टनर की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। समवन ट्रूली डिवोटेड एंड कंसिस्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कितना हमारे साथ या फिर आपके साथ वो कंसिस्टेंट है, मतलब कंटिन्यूटी से वो चीज़ आगे कर रहा है चीज़ें कि नहीं कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। कम करो ज़्यादा करो इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है, ठीक है, या फिर वो चीज़ें नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रहा है, लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस और लाइफ गाइडेंस क्या आ रहा है। सबसे पहले लाइफ गाइडेंस देख लेती हूँ मैं। कहा जा रहा है कि आपको ना सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे, कि छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए होता है ना इंसान को कि एक होता है कि इंसान को ना बहुत आगे तक जाना है, तो जब आपको बहुत आगे तक जाना हो, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल आपको बनाने ही पड़ते हैं, छोटे छोटे स्टेप के लिए माइलस्टोन एक बनाइए। कि जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं होती कोई काम करने की, तो एक रूटीन बनाइए, एक रूटीन, बहुत बड़ा रूटीन मत बनाइए, अपने आप को रिवॉर्ड करिए, ठीक है, छोटे छोटे गोल्स बनाकर कि इतना इतना अगर आपने कर लिया, ये चीज़ कर ली, तो फिर इसके बाद फिर मैं गेम खेलूंगा। जैसे बच्चों को नहीं होता है कि पहले ये काम कर लो फिर उसके बाद गेम खेलना, तो अपने आप को ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आपको रिवॉर्ड करना है, और ऐसे कर करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपको ना कुछ कुछ बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब आपको ना बहुत बड़ा लूप नहीं, आपको शॉर्टकट्स, कहते हैं ना कि शॉर्टकट्स, मतलब शॉर्टकट्स गलत रास्ता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं है। शॉर्टकट से मतलब आपका स्मार्ट वर्क से है यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ ऐसे चीज़ें ना करनी पड़ेंगी जिसका जो आप लूप में ना फंसे रहो। आपका एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्योंकि देखिए सिलेबस भी होता है। जब हम कोई जैसे हमारी लाइफ भी जो होती है वो एक इसी तरीके से होती है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, सिलेबस होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, राइट, हम उसको फॉलो करते हैं उस सिलेबस को कि ये इतने दिन में हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको एक
6 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का एक रोड मैप बनाना है कि ये मुझे कंप्लीट करना है, और उसको भी सब सब टॉपिक में डिवाइड कर लो कि ये 4 दिन में होगा, ये 6 दिन में होगा, ठीक है। आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आप सोचें जो वो रियलिस्टिकली हो सके, है ना। वो रियलिस्टिक होगा कि नहीं ये आपको नहीं पता है, लेकिन आप ये बात तो कर सकते हैं ना कि छोटा छोटा सा आप वो बना लें कि 4 दिन का ये मैंने बनाया, ठीक है, ये चीज़ करी, ठीक है। ऐसे करते करते ना आपकी चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है। आपकी जो रेस्टलेसनेस है, आप बहुत रेस्टलेस दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ना बहुत थक से गए हो सब चीज़ों से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट इसका ये जो इसका रीज़न है ना, इसका रीज़न सेल्फ डाउट है। आप अपने आप पे ही क्वेश्चन करने लग गए हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ही क्वेश्चन करने लग गए हो कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो आप खुद के बारे में कम जान रहे हो, आपको और जानने की ज़रूरत है खुद के बारे में। खुद की सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहते हैं कि आपको कितने बजे सोना सही रहता है, आपको उठने में आपको क्या, आपकी हेल्थ कैसे में अच्छी रहती है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज़ मनी, ठीक है। मैं आपको ये बोलती हूँ कि हेल्थ भी मनी है। तो हेल्थ पे आप अपनी चीज़ों को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कितना इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू नो इट, ठीक है। और कहीं ना कहीं से ना आसपास से आपको वो कॉल्स मिल रहे हैं। आई मीन कॉल्स मतलब ये कि आप, डिवाइन आपको बता रहे हैं किसी ना किसी रूप से, आपको आकर बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आप उसको पहचानो, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और अंदर की जो चीज़ें हैं ना, मतलब जो बहुत पुरानी बातें हैं, जैसे हो सकता है कि आप बहुत सारे पुराने, मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ ना ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे वो बहुत परेशान है, ठीक है। उनको वही वही चीज़ें याद आती दिमाग में। तो मैंने क्या बोला, आप एक सिस्टम बनाओ। फ़ोन सबसे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है फ़ोन। फ़ोन को किनारे कर दो, ठीक है। जब सोना हो तो किनारे कर दो, और जब फ़ोन, तभी आपको उठाना है कि मैंने ये काम कर लेना है, उसके बाद फिर मैं फ़ोन उठाऊंगा। अपने आप को छोटी छोटी चीज़ के लिए रिवॉर्ड करो, क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें बोलते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। तो क्या अब मुझे एक बात बताओ कि अब ऐसा नहीं ऐसा करो वाली बात है, तो क्या अब ये चीज़ें कौन बताएगा। अब हमें हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अपने मालिक हम खुद हैं। हम अच्छा करेंगे तो बिना पेन के तो कोई गेन नहीं है ना। पेन मतलब क्या, सुबह उठ के जो इंसान जिम जाता है इतनी सर्दी के मौसम में, यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ पे 3 डिग्री लोवेस्ट टेम्परेचर जाने वाला है, ठीक है। लोवेस्ट टेम्परेचर जाने वाला 3 डिग्रीज, 2 डिग्रीज। तब भी वो व्यक्ति क्यों जा रहा है, क्यों सुबह से उठ के, उसको क्या ज़रूरत है जाने की जिम, है ना। यही सोचने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। वैसे आप बहुत होशियार हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ गाइडेंस, मुझे जो आ रहा है ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। वरना पता नहीं मैंने आपको कैसे बोल दिया। मैं जब बैठ रही थी तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। ये मेरे सामने कार्ड्स आए, अब मुझे एक इंट्यूशन आया, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। ओके, तो लव गाइडेंस, ठीक है। लव गाइडेंस ये आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको आप बंद मत करिए, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको एक पर्सन नहीं, मतलब आपकी ना बहुत विशफुल थिंकिंग है। विशफुल मतलब ऐसा कि मुझे ये भी चाहिए, इस इंसान में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, बहुत पैसे वाला होना चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा धनी होना चाहिए व्यक्ति, बहुत मजबूत होना चाहिए, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, मुझे कलेक्टर चाहिए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा वाला आपकी सोच है। तो जो रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए। प्यार में भी, प्यार लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। प्यार को प्यार रहने देना है और थोड़ा हार्मनी बना के रखना है। एक्सपेक्टेशन से ही मुझे लगता है रिश्ते टूटते हैं, ठीक है। और जो सामने वाला नहीं कर रहा है उसके लिए, अब वो पेन दे रहा है अगर, तो फिर नहीं, रहने दीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ कुछ कमियां तो सब में होती हैं, है ना। बस पॉइंट ये है कि आप उसको झेल पाते हैं कि नहीं। हो सकता है कि मेरे लिए कोई झेल पाने वाला फैक्टर अलग हो, आपके लिए वो झेल पाने वाला फैक्टर अलग हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं एक कंपैरिजन कर रही हूँ कि मतलब आप लोगों में से मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है झूठ बोलना, दूसरा वाला बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत झूठ चलता है, ठीक है। वो उसने लाइफ अपनी बहुत देखी, तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है किसी के लिए बिल्कुल ही बेकार चीज़ हो, तो आपके लिए अपनी अपनी बाउंड्रीज को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि उसके अकॉर्डिंग आपको लव लाइफ में चलना है, ठीक है। और क्रिएटिविटी आपको रखना है। रोमांटिक, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रोमांटिक कम है, मतलब या फिर हो सकता है आपकी कंडीशंस जो ऐसी होती है ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आपका ना ये रोमांटिक नेचर ना खत्म हो रहा है। आपको लग रहा है कि क्या है, साइड करो। वो होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति हमसे रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे,
बोलेंगे कि यार डट के खड़े हो जाओ, तन के बोलो नहीं हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए ये एक ना पार्ट होता है, बिना ये रोमांटिक होना एक लाइट एनर्जी का, लाइट होने का एक तरीका है, ठीक है। एक रोमांटिक जो इंसान होता है वो लाइट एनर्जी में रहता है, ठीक है। आप इतना सारा बोझा उठा के लाइफ का चल रहे हो, आप इतना बोझा उठा के चल रहे हो सिर पे, क्या होगा, है ना। थोड़ा सा लाइट लो यार, ऐसी वाली बात आ रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट लो, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन में मत, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत एक लिमिटेड चीज़ें रख लो कि मुझे ये चीज़ चाहिए ये, और किसी इंसान से अगर बनती है तो पुरानी, मुझे ऐसा लग रहा है पुराने आपके जो पार्टनर्स हैं वो डंप होने वाले हैं। अब आपकी लाइफ में ना नई नई बिगनिंग शुरू होने वाली, नया पार्टनर आने वाला है, ये मुझे लव लाइफ में आपके दिख रहा है, ठीक है, फॉर श्योर। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ठीक है। और थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए अपने डिवाइन से, या फिर आपको जो भी चीज़ें शांति देती हैं, मेडिटेशन अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ों को डिवाइन से जुड़े रहें। और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, अच्छा खाना पसंद है, अच्छा घूमना पसंद है, अच्छा पहनना पसंद है, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो वो चीज़, ठीक है। और लेकिन सेल्फ से जुड़े रहो, सेल्फ डाउट में मत रहो, ये कहा जा रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।